अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में इस हफ़्ते का रिसर्च लेकर हाज़िर हूँ। आपका वीनस पिछले हफ्ते के इख्तिताम पर अपना घर बदल चुका है और वो 5वें घर से निकलकर 6ठे घर में दाखिल हो चुका है। आपका वीनस मतलब आपका रूलिंग प्लान है एंड वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर। लिब्रा वैसे ही लविंग, फन लविंग, केयरिंग, सोशलाइजिंग के दिल दादा होते हैं और इस वक्त वीनस उनके यहाँ 6th हाउस में काफ़ी ग्रोथ देगा, उनका पब्लिक इमेज अच्छा करेगा, उनकी गेट टुगेदर्स को पावरफुल करेगा और उसके अलावा भी उनके नेम फेम में मदद मिलेगी। और नए कारोबार के आगाज़ के लिए भी ये जो 6ठे घर में वीनस होना है ये पॉजिटिव होता है। इसके अलावा मरकरी जो ऑलरेडी 6ठे घर में रेट्रोग्रेड चल रहा था, जो आपके जहन को उलझा रहा था, रिश्तों को कमज़ोर कर रहा था, सेहत पर मनफी असरात डाल रहा था, अखराजात को बढ़ा रहा था, पछतावा इंक्रीज़ कर रहे थे, रिग्रेट लेवल इन्हेंस हो रहे थे, वो अब हफ्ते के तकरीबन सेकंड लास्ट डे को, ये हफ्ता 24 से 30 तक का है, तो 28 तारीख को मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। रहेगा अभी भी कमज़ोर हालत में, लेकिन रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने से शिद्दत में बहुत हद तक कमी आ जाएगी और 17 अप्रैल को जाके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जुपिटर इज़ इन योर 3rd हाउस। आप जुपिटर को 3rd हाउस में होने की वजह से लकी पर्सनैलिटी बनते जाएंगे अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ व अकारब के लिए, इवन दोस्त अहबाब के लिए भी आप लकी होते जाएंगे। उनके काम निकालने में आपकी सलाहियतें बहुत बुरुए कार आएंगी, उनके काम निकालने में आपकी लक बड़ी बुरुए कार आएगी, आपके प्लान्स बड़े बुरुए कार आएंगे। आपका मार्स इस वक्त 9th हाउस में है, ये आपकी ज़ात में माली कमज़ोरी जो पिछले कुछ हफ्तों से चल रही थी, ये अब 9th हाउस में आया है। इसके 9th हाउस में आने की वजह से माली कमज़ोरी ख़त्म होगी, आपके प्लान्स बड़े इफ़ेक्टिव बनेंगे, आप हिजरत कर सकेंगे, नई जॉब्स की तरफ माइल हो सकेंगे, तरक्की के साथ माइल हो सकेंगे, नए इख्तियारात के साथ माइल हो सकेंगे और ऑफ़र्स भी आएंगी। सो मार्स इज़ पॉजिटिव फॉर यू। एंड लास्ट में सन आपके 7th हाउस में अपीयर हो गया था, पिछले हफ्ते 22 तारीख को अपीयर हो गया था। सन के अपीयर होने से नए दौर का आगाज़ हो चुका है। इस नए दौर के आगाज़ से 7वें घर की जो खुशियां हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन 7th हाउस में जो 2 लोग हिस्सा लेते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, लाइफ पार्टनर या फिर बिज़नेस पार्टनर्स, ये जो हिस्सा लेते हैं इनके इवज़ मुस्तकबिल का बहुत ताकतवर लाहे अमल तय पा जाएगा। आपसी शकूक दूर होंगे, बिग डिसीजंस ले सकेंगे और बिग डिसीजंस रिस्क लेस होंगे, उसमें ख़तरात की मिकदार कम होगी, कामयाबी की मिकदार ज़्यादा होगी, तवक्कुआ से ज़्यादा प्रॉफिट आने के भी चांसेस हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि सैटर्न अभी 4थे घर में है, तो बड़ी चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त ना की जाए, बड़ी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना की जाए जिन इन्वेस्टमेंट में आपका कोई तजर्बा नहीं है, ऐसे रिस्क ना लिए जाएं जिस पर ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस्तेमाल हो जाती हो जब तक सैटर्न 4थे घर में। और लोहे से भी थोड़ा सा बचा जाए, गाड़ी ड्राइव करते हुए मोहतात रहा जाए, तेज़ आलात से काम लेते हुए ज़रा मोहतात रहा जाए। सैटर्न 4थे घर में कुछ जिस्मानी नुकसानात भी करता है एक्सीडेंटल अंदाज से। बाकी जैसे मार्स पॉजिटिव है, जैसे मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने वाली है, जैसे वीनस 6ठे घर में आ चुका है, जैसे सूरज 7वें घर में आ चुका है, ये सब ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ेज़ हैं जो बहुत हद तक सैटर्न के मनफी रवैये को दबा देंगी। लेकिन उसके बावजूद बीइंग अ लिब्रा, अगर गोल्डन टोपाज पहना जाए, अगर मरजान पहना जाए, अगर रूबी पहना जाए, तो ये ऐसे स्टोन्स हैं जो नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को भी रिपेयर कर देंगे, आपकी सलाहियतों को भी बूस्ट अप कर देंगे और आने वाली मुश्किलात को भी आपकी ज़ात से थोड़ा दूर रखेंगे। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल, जिमोलॉजिकल, केमिकल रेमेडी है, एक कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी की इन अनदेखी मुसीबतों से बच सकते हैं। साथ में सूर्य शम्स भी ज़रूर पढ़ें। येलो कलर भी आपका लकी है। बोन वाइट या वाइट के जो दीगर शेड्स हैं जिनमें ऑफ वाइट आता है, क्रीम, ये सारे आपके लिए लकी कलर्स हैं, ये भी आपको रास आएंगे। उसके अलावा ये एक ओवरव्यू था लिब्राज की लाइफ पर इस वक्त के हॉरोस्कोप के को मद्देनज़र रखते हुए, बट हर लिब्रा इंडिविजुअल वैल्यू भी रखता है और उस इंडिविजुअल वैल्यू में कुछ चीज़ों को तो मैंने एड्रेस कर दिया, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मैं एड्रेस नहीं कर पाया, उनके लिए
आप बराह रास्त भी मुझसे बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना एक प्रोसीजर है, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। आप जब उन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो वो आपको तरीका बता देंगे। एंड आखिरी बात, मैंने एक वीडियो लव कंपैटिबिलिटी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस एंड एक दूसरे की फ़ितरत को समझने और कौन सी फ़ितरत एक दूसरे के लिए बड़ी अच्छी और कंप्लीट कंपैटिबिलिटी रखती है, उस पर एक वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे देखेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी का साथी चुनने में आसानी होगी। अगले हफ्ते इससे बड़ी खबरें हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।